जान से, जीना सीखो शान से, जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से। पानी है अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। पानी है अनमोल रतन, इसे बचाने का करे जतन। हम सब ने ठाना है, पानी को बचाना है, हम सब ने ठाना है। पानी को बचाना है, पानी है अनमोल रतन, इसे बचाने का करे जतन। जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से, 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 जल बचाओ जान से। जीना सीखो शान से। पानी है अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। पानी है अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। पानी है अनमोल रतन। इसे बचाने का करो जतन। कर्महत्ता का रहने वाला हूँ। मैंने आज अटल भूजल योजना के अंतर्गत सुनी कि पानी की बचत करना है। पहले पानी खेती करते थे, खेती में पानी बर्बाद से देते थे, उसमें पानी ज़्यादा बर्बाद होता था, तो उसको बचत करना है। बचत कैसे करी जाए? गांव में तालाब बनाए जाएं, डैम बनाए जाएं, जिससे पानी की बचत हो। और पहले बड़े की जगह खेती करने से ज़्यादा पानी, अब उसको इस प्रकार से सिंचाई करेंगे जिसमें कम पानी लगे। कम पानी लगे तो उस कम पानी लगेगा उसमें, और पौधों को भी बराबर पानी मिलेगा, और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी। जो बचा हुआ पानी है वो और अन्य कामों में आएगा। इस प्रकार करना है। और जो अपन पीसी बहुत ज़्यादा, तो पीसी में पानी ज़्यादा लगा थे, पीसी में तो पीसी की जगह वो कम फसल में बाओ, कम पानी वाली चना बाओ, मटर बाओ, अलसी बाओ, जिससे पानी की बचत होगी और खेती की फायदा भी यही कितनी होगी। अब जैसे अब पानी को है, तो पानी को बर्बाद नहीं करने पर हो। अब जो नहीं का पानी है कुआ में हैंडपम्प लगो, जैसे हैंडपम्प लगो तो हैंडपम्प लगा भी लगे, नहीं जितना जरूरत है तुम निकालो हैंडपम्प से। जो नहीं का सड़क आई है तो तैयार हो भाई, 4 लीटर की है वो 10 लीटर है, तो बर्बाद बेसी कर रहे हैं। नल लगो आप बेटे, अब नल लगो जैसे तो नल में जो नहीं का टोटी भरला लोटा और टोटी छोड़ आई मैं क्या चल रहा हो, कौन बर्बाद हो। एक बूंद से बचाओ नहीं। अब एक बूंद से कितना पानी बर्बाद लीजिए। हाँ नहीं, जैसे अब जो पानी बर्बाद हुई है तो फिर दिक्कत ही आए। अब एक आदमी को है जैसे 50-55 की लीटर की जरूरत है। अब एक पशु को है 60-70 लीटर जरूरत। अब पानी उतना नहीं है तो फिर क्या है, तो प्यासे में भूख मरे, जानवर भी मरे, आदमी भी मरे हैं। इसी प्रकार भैया बचत करने, जितना जल बचा सको तो जितनी जरूरत है उतनी खर्च करने, ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। तो इसे समाज को भी इस तरह खराब हो। अब पानी कम हुई है तो क्या न फसलें हुए, न पीवे पानी मिले तो आधी बीमारी उसी फैले। अच्छा पानी पियो है, तो इसलिए पानी को अपना सही से रखने बचाओ नहीं। जमीन में जो नहीं है वो करके निकाल रहा है पानी बहुत गहराई से, तो लेस्ता लेचे जा रहा हो है, और मैं पानी ऊपर से डालो तभी तो मैं बचाएं, तब तो वो इस तरह बढ़े। और ऊपर से निकाल में डालना। अब जैसे गगरा है और गगरा में तुमने डाल दिया एक बूंद और मैं निकाल लो, निकाल दिया और निकाल दिया तो मैं खाली हो जाए। जैसी पृथ्वी है, पृथ्वी माता है, उसमें जितने अपन जल लगाएं तो उनमें कुछ तो डालने आए, तब तो वह पूर्ति हुई है। नंतर फिर मैं कहा है, मैं तो फिर समाज के स्तर पे है, फिर गांव के स्तर पे है, फिर विकास पे है, फिर देश के स्तर पे, फिर संसार के स्तर पर करने का पानी। बहुत बढ़िया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम नंदेला ग्राम पंचायत। फिर हमें अपने कुएं तालाब है जैसे खेत हो, उसका तालाब बनवाना है सर। फिर उसके तालाब से सर हम कुछ मछली पालन कर सकते हैं, या कहीं भी अगल बगल खेत हैं तो उसको सिंचाई में भी मिला सकते हैं, कुछ भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अब इसके बाद सर आज आपने हमको ट्रेनिंग दी है, इसके मतलब से मिला के जो पानी हम लोग खर्च करते थे उसको भी हमको रिसीव मिली है कि हम लोग उसको बर्तन धोते तो उसको पानी को पेड़ पौधे में डालते हैं, उसके पानी को बर्बाद नहीं करते हैं। और जो कुएं का पानी है उससे कई बीमारी नहीं होती है सर। तो हमने नल जल योजना है, इसका पानी तो हमारे यहाँ आता नहीं है सर, तो हम लोगों ने हैंडपम्प दिया है, सो ये बोर की मोटर है, इसका भी पानी सर। नाम रामदेवी विश्वकर्मा है, ग्राम सूरजपुर से निवास करती हूँ। आज अटल भूजल योजना के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रशिक्षण लिया कि तीसरा प्रशिक्षण लिया, जो जल सतह का पानी है सिंचाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए।
और जो मेड़ बंधन है वो भी करवानी चाहिए। जो हमारे गांव के किसान लोग हैं उन तक ये पहुंचाना कि जो ऊपर बारिश वाला पानी है उसको ज़मीन में रोक के रखना और उसका उपयोग करना, इसके लिए प्रेरित करना है। और नई नई जो जल संरचनाओं का निर्माण करना, जैसे तालाब, नदी, नहर और जो चेक डैम बोलते हैं ना, चेक डैम, इनके माध्यम से सिंचाई करें और जो कम पानी वाली फसल है उसका बुआव करें, जैसे चना, मटर, मसूर इत्यादि का उपयोग करें। हम लोगों को, जो किसान हैं गांव के, उन लोगों को प्रेरित करना है कि जो फव्वारे वाली जो यंत्र आते हैं उनका उपयोग करें। जो मेड़ वाले, जैसे वो बोलते हैं पानी ज़्यादा बहता है, उनको बड़े बोलते हैं गांव में, इसके माध्यम से पानी ज़्यादा फैलता है। और जो फव्वारे वाले जैसे जो यंत्र हैं उनका उपयोग करते हैं तो उससे पानी अधिक लग जाता है फसल में और उसकी बचत भी होती है। ग्राम पंचायत लखेरी, और ये हमारा गांव का नक्शा है। ग्राम पंचायत लखेरी का ये छतरपुर टी गाँव से छतरपुर रोड है और ये हमारे गांव के खेत हैं। इसमें मेड़ मैदान बना सकते हैं अपन। और ये हमारे गांव की ये हरिजन बस्ती है, इसमें कई घर हैं। और ये हमारे गांव में पहाड़ है, यहाँ पर अपन टेंट वगैरह बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं इसमें। और हमारे गांव में ये कछिया नाला है, यहाँ पर एक डैम बन सकता है, इसका निर्माण हो सकता है। और ये हमारे गांव में डोरम खे तालाब है, एक नया गांव, ये नया तालाब है बना हुआ है। और हमारे गांव में ये पंच भवन है, इसके बगल में एक सरकारी कुआं है। और ये हमारे गांव में इसका भी निर्माण होना है। और हमारे गांव में 3 हैंडपम्प हैं जो भी अभी चालू हैं, इसमें पानी आ रहा है। उनके पास में एक सोखता गड्ढा बना सकते हैं जिससे हम पानी को रोक सकते हैं। और हम अपने गांव में गेहूं वाली फसलों के अलावा ऐसी फसलें कम पानी वाली फसलें उगा सकते हैं। कम पानी वाली फसलें जिसमें पानी की कमी के कारण फसलें उग सकती हैं। और हम अपने गांव में स्प्रिंकलर का जो पंजीयन है वो करा सकते हैं। इसके लिए हमारे गांव में ये नक्शा बनाया गया है। इस वजह से पानी देने के लिए से पानी बहुत खर्च होता है, इससे अब हम स्प्रिंकलर से पानी दे सकते हैं, या हमने संकल्प लिया है। कम पानी, दीदी आप ही बोल दो ना, खड़े हो। ग्राम पंचायत लखेरी से ये संकल्प लेते हैं कि आज से कम पानी चाहिए एवं भूजल भरण में अपना सहयोग देंगे एवं नई प्रकार की पानी की संरचनाएं बनाएंगे जिससे हमारा गांव आज से आने वाले 20 साल बाद तक पानीदार रहे। ठीक करता है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण लिया है और हम लोगों ने सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि जो हमारे गांव में कम पानी वाली फसलें बोना है। और हमारे यहाँ जो है मेड़ बादाम भी हम बनवाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ है तो यहाँ जो पहाड़ है वहाँ पर वृक्ष रोपण के लिए वृक्ष रोपण करवाना चाहते हैं, वृक्ष रोपण करवाना है, मेड़ बादाम भी करवाना है। और जो वहाँ पर है ये नाला निकला है, नाला में जो नया नाला है उसमें निर्माण भी करवा सकते हैं। स्टाफ वाली फसलें बोना है। स्टेप हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बराबर से ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए स्प्रिंकलर से पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम सबको मिलकर गांव में 10% लोगों को स्प्रिंकलर दिलाना है। ग्राम पंचायत सूरजपुर से मैं वॉलंटियर।
भू अटल जल योजना के बारे में समझाया गया है, जिसमें 3 प्रशिक्षण हुए हैं। पहला अटल भूजल योजना, फिर दूसरा जल बजट के बारे में बताया गया, तीसरा है उपयोगी यंत्र। उपयोगी यंत्र में बताया गया है कि नई संरचनाओं का निर्माण करना, तालाब, खेत, ट्रेनिंग, नाले, गड्ढे, चेक डैम जैसे इत्यादि। मेरा नाम विशाखा राजपूत है और मैं ग्राम पंचायत लड़वारी में रहती हूँ। मैंने आज यहाँ के प्रशिक्षण में सीखा है कि हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। हम पानी की बचत कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर पे मतलब छत पे वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको लगा सकते हैं, उसके द्वारा पानी की बचत कर सकते हैं। और तो और खेतों में मेड़ बंधन करके हम खेत में पानी को संचित कर सकते हैं, जिससे वो कई दिनों तक उसमें पानी रह सकता है। और जाके कई प्रकार से पानी, जैसे नल, अगर हैंडपंप से पानी बर्बाद हो रहा है तो उसके पास गड्ढा बना लो तो उसमें पानी कई समय तक ठहरा रहेगा, वो पानी बर्बाद नहीं जाएगा। और घर से निकला हुआ गंदा पानी होता है जो हम मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको घर के बाहर गार्डन बना लो तो उसमें पूरा पानी जाता है गार्डन में, घर का मतलब जो यूज़ किया हुआ पानी होता है। बाकी कई प्रकार से पानी की बचत कर सकते हैं। और हमारे गांव में जो सिंचाई के लिए हम लोग सिंचाई बरवे से करते हैं। बरवे से की हुई सिंचाई ज़्यादा मतलब पानी सोखती है, खेत ज़्यादा पानी सोखते हैं बरवे से की सिंचाई। इसके लिए हम गांव में स्प्रिंकलर लाएंगे, जिससे कि गांव में खेतों में स्प्रिंकलर लगाने से वो पानी मतलब ज़्यादा सिंचाई, वो पानी थोड़ा कम यूज़ होगा और पौधों को पर्याप्त पानी भी मिलेगा। इससे पौधे को ही पानी मिलेगा, पौधे की जड़ों को पानी मिलेगा, जिससे फसल अच्छी होगी। और हम खेतों में पहले 90% गेहूँ बोया जाता था, अब जाके उसमें 25% ही खेती होगी गेहूँ की। गेहूँ की खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है और उसमें पानी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। उसके लिए हम अगर पानी को कम, जैसे कि गेहूँ में एक तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है और उसमें उसकी आयरन बहुत कम होती है। कि प्रशिक्षण में हमें बताया गया है कि 1 किलो गेहूँ में 1300 लीटर पानी लगता है। वहीं सरसों में 1 किलो सरसों में कितना पानी, और धान की खेती में 2500 लीटर पानी जाता है। अगर इसकी वजह हम सरसों को लगाएंगे तो सरसों में जो काम 1300 और 2500 लीटर में हो रहा है, और सरसों अगर बोएंगे तो वही काम 500 लीटर में ही होगा। हम इतना पानी बचा सकते हैं। ग्राम सूरजपुर। मेरे ग्राम में अटल भूजल योजना के अंतर्गत हमको बताया गया कि पानी का उपयोग नालों से ना करके फुब्बारे वाले यंत्रों से किया जाए और नालों का बहता हुआ पानी हम अपने ही तालाबों में पहुंचाएं, जिससे पृथ्वी का जल स्तर बढ़े और खेती के काम आए। और कई प्रकार के यंत्रों के बारे में भी बताया गया है, जैसे पीजोमीटर, इसके द्वारा भूमि में पानी है उसका पता चलता है। और वर्षा मापक यंत्र, इसके द्वारा भी वर्षा के जल का पता चलता है। साथ साथ हमने ये भी सीखा कि कम पानी वाली फसलें बोएं और साथ साथ नाले बड़ा से पानी न लगाकर स्प्रिंकलर के द्वारा हम अपनी फसलों को पानी दें, जिससे पानी की बचत होगी और वो हमारी ज़मीन के अंदर भी जाएगा, बढ़ेगा। हम कि हम अपने ग्राम के 25-30 लोगों को और भी इसी प्रकार के यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए उसमें पानी नहीं रुकता। जैसे हम बाहर से आके यहाँ आपकी पंचायत भवन में कार्य योजना बना के चले जाएंगे, हमें पता नहीं है कि आपके गांव में पानी का कैचमेंट एरिया कहाँ है, किस हैंडपंप में जनवरी में पानी रहता है, किस हैंडपंप में अक्टूबर में पानी रहता है, किस हैंडपंप में दिसंबर में पानी रहता है, वो पता आपको है। यदि आप उसमें सहभागी होंगे, भागीदार होंगे, तो वो पानी रुकेगा उसमें।
अटल भूजल योजना में यही खास बात है कि जो भी काम होंगे आगे चल के वो गांव वालों की सहभागिता और भागीदारी से ही होंगे। इसीलिए बार बार प्रशिक्षण किए जा रहे हैं आप लोगों के कि भाई गांव के कम से कम सब लोगों को तो नहीं बता सकते हम घर घर जाके, जितने लोग भी उपस्थित होंगे उन लोगों को हम बता पाए कि भाई आगे चल के जो पानी के काम होने हैं, क्योंकि आने वाले समय में पानी की बहुत विकट स्थिति आने वाली है। जो 20 सालों में स्थिति ये हुई है कि आज हमें 20 फीट से हम 300 फीट पे पहुंच चुके हैं, और आने वाले 20 साल बाद हमारी स्थिति क्या होगी, 10 साल बाद स्थिति क्या होगी। हमारे सब अटल भूजल योजना के बारे में जो बताया गया है, जिसमें 3 प्रशिक्षण हुए हैं, जिसमें अटल भूजल जल के बारे में बताया गया और दूसरा जल बजट के बारे में बताया गया है। तीसरा बताया गया है उपयोगी यंत्र, जिसमें अटल भूजल की उपयोगी होने वाले महत्वपूर्ण यंत्र हैं, जिसमें पीजोमीटर, वर्षा मापक यंत्र और स्टीम वेज। पीजोमीटर में पानी के बारे में बताया गया है, जिसमें उसका माप तौल कर सकें, कितना अपना ज़मीन के अंदर पानी यूज कर सकें। और वर्षा माप यंत्र में बताया गया कि जो वर्षा का पानी है खेत तालाबों में, मेड़ बनानों में रोका जाए। हम सब पहले गांव के 10% लोगों को स्प्रिंकलर दिलाएंगे, और जिससे पानी की बचत कम हो। अगले वर्ष हम सब ये सब करेंगे। हमने अटल भूजल योजना का प्रशिक्षण लिया है। अटल भूजल योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिसमें हमने यंत्रों के बारे में सीखा और पानी बचाव के बारे में सीखा, और मतलब खेती के लिए कम मतलब पानी की बचत करने के लिए इस अगले साल तक स्प्रिंकलर का प्रयोग करेंगे, जिससे मतलब सिंचाई में पानी की कमी आए, और पानी गांव में जाके पानी कम मतलब पानी कैसे बचाया जाता है उसके बारे में बताएंगे सबको। और 200 एकड़ में गेहूँ बोया है। अगली साल तक मतलब 150 एकड़ में गेहूँ बोएंगे, और सिंचाई कम पानी वाली फसलों का प्रयोग करेंगे, जिससे कम पानी की बचत भी हो, और स्प्रिंकलर का भी प्रयोग करवाएंगे 10% तक लोगों को, जिससे मैं लगभग 3 सप्ताह पहले, और ये मेरा 4था सप्ताह है जो ये अटल भूजल योजना सरकार द्वारा लागू की गई है। इसका हमारे ग्रामीण और ग्राम पंचायतों पर बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। लगभग हमारे ग्राम पंचायत के लोग 90% यह समझ चुके हैं कि हमें जल की किस तरह बचत करना है। सभी ने जल संरक्षण के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है, और जल संरक्षण का बजट किस प्रकार से बनाना है। जल संरक्षण के साथ साथ उसमें कृषि यंत्र को भी किस प्रकार से लगाना है और किस प्रकार से कृषि करवाना है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। और हमारे जो सर लोग आए हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया है, जो हमको सही तरह से समझ आया है, और जो हम लोगों के भविष्य में भी बहुत काम आएगा। धन्यवाद। जिलोजी लोधी कारमाथन हटा से बोल रहा हूँ। आज प्रशिक्षण अपने ग्राम पंचायत में दो उसके माध्यम से हम सबको जानकारी जान कि जहाँ तक हो सके पानी की बहुत बचत करो, कम से कम पानी खर्च करो, पानी नाजायज खर्च नहीं करो, और अपने वो कम पानी वाली फसल बाओ जिसमें कम ऐसी फसल बाओ, और आगे को पानी की बचत के लाने खेतों में बंदियाँ डालो, खेतों के तालाब बनाओ छोटे छोटे, कोई खाली जगह है उनमें भी गड्ढा बनाओ, जिससे बस आपको पानी धरती के पेट में जावे।
जिएंगे शान से, जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से, जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से, जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से। पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में। राहुल जी वहाँ के जीवन है, जल ही जीवन है। अटल भूजल योजना आई है, गाँव में खुशहाली लाई है, अटल भूजल योजना आई है। पानी की जंग में, पानी की जंग में हम सब संग में। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है, कल है, जल है, कल है। मेरा नाम टीपू मिश्रा है, ग्राम पंचायत डोमवाल के ग्राम प्रतापपुरा के निवासी है। एक अटल भू जल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का चौथा दिवस है, जिसमें हमने जल संरक्षण के बारे में सब लोगों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें पाइप के द्वारा अन्य जैसे टैंक खोलना, पानी की बचत करना, बचत के बारे में समझाया गया। विशेष उपाय बताए गए, जिस उपाय को ग्रामीण लोगों के द्वारा हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। आदि विषय में विशेषकर पूर्वक जानकारी दी गई। धन्यवाद। की गई बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जल की मांग को कम किया जाए और जल के अन्य तरीकों को अपनाया जाए, जिसके कारण हम जल को बचा सकें और खपत को रोक सकें। जल की मांग द्वारा लोगों का प्रस्ताव रखा गया कि मेड़ बदान बांध के मनरेगा द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्ताव दें और मेड़ बदान बांध के पानी को रोका जा सकता है और पानी को उपयोग में लाएं। खेत तालाब द्वारा और तरैया निर्माण करके यानी कि जल को रोका जा सकता है। और ग्राम पंचायत बड़ेरा में सभी ग्रामवासियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण किया जाए और सभी ग्रामवासी इसके लिए सहमत हैं। ठीक। और ज़मीन का रकबा यानी कि अभी 95% के लावा भुगता है और इसके द्वारा अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस मांग को कम रखने के लिए उपयोग दिए गए यानी कि 50% हिस्सा बोना चाहिए, जिसके द्वारा जल का कम सरल होगा। 95 हिस्सा गेहूँ बोया जाता है और इसको कम करने के लिए हमें 50% में गेहूँ बोना चाहिए और अन्य कम जल वाली फसलों को बोना चाहिए और नई नई नीतियों का उपयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा जल का बचाया जा सके। बारे में बताया गया कि जल को बढ़ाने के लिए उपाय जैसे कि खेत तालाब बना के, मेड़ बदान बांध के और कुआ डैम यानी कि सो गड्ढे खुदे कर यानी कि जल स्तर बढ़ाने के लिए अलग अलग उपायों को बताया गया है, जिससे कि पानी की पूर्ति बढ़ाई जाए। और जान से जीना सीखो, शान से जल बचाओ, 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 जान से जीना सीखो, शान से। ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है। मैं कर्मासन हटा का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ अटल भूजल योजना का प्रशिक्षण लिया है, जिसमें मांग और आपूर्ति के बारे में बताया गया है कि जल को ज़्यादा नष्ट ना करें और जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और खेती में बड़ा की जगह पर स्प्रिंकलर करें, जिससे पानी का उपयोग कम हो जाए, समय की बचत हो जाए और टाइम की बचत हो जाए। और मेरी सबसे गांव वालों से, बड़े बुजुर्गों से सबसे अपील है कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, जिससे हम लोगों को बाद में परेशानी ना हो। की कार्यकर्ता बोल रही हूँ।
हमारी पंचायत मजवा में अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण हुए हैं, आज हमारा अंतिम प्रशिक्षण है, चौथा प्रशिक्षण अंतिम प्रशिक्षण है। इसमें सभी प्रकार की जल संबंधी समस्याओं के बारे में, उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में समझाया गया है। कैसे जल को रोका जाए, कैसा वृक्षारोपण किया जाए, सभी प्रकार की चीज़ों को बताया गया है कि किस प्रकार से वृक्षारोपण करके जल को रोका जा सकता है और कैसे वृक्षारोपण करना है, किस प्रकार के पौधे लगाना है, किस प्रकार की फसल को बोना है और किस प्रकार उसमें सिंचाई करना है। इस प्रकार के बारे में हमारे प्रशिक्षण में बताया गया है। हमारी पंचायत में जो अटल भूजल का प्रशिक्षण हुआ है, उसमें बताया गया है कि जो हमारा पानी का रोकने का काम है, उसको रोकने के लिए मेड़बदान बनाए जाए और स्टेडियम भी बनाए जाएं। कुआं मतलब तालाब है तो उनका गहरीकरण भी किया जाए ताकि पानी रोका जा सके। और भी कई प्रकार की योजना मतलब बताए गए हैं काम। इसको और बताने के लिए वृक्षारोपण पेड़ों का भी करना है। पुष्प वाटिका के लिए हमने अपनी जो मांग रखी है, आज की मांग के लिए, कि हमारे पंचायत के लिए कम से कम 100 वृक्ष, फल वाले नहीं, केवल छाया वाले वृक्ष और ये वाले वृक्ष, ताकि हम सब लोग मिलके वृक्षारोपण करें। और ये हमारा सबका कर्तव्य है। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि जो वृक्ष आएंगे उनको हम लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे ताकि वृक्ष अच्छी तरह से खड़े हो सकें और उनका लाभ ले सकें। मेरा नाम कैलाश सोनकिया, ग्राम पंचायत गुनासी हूँ। मैं समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे काम जो भी जल सुरक्षा काम है उसमें टोटल पूजा जल के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। इसमें जो पुराने कुएं जीरो डले हुए थे, इस साल मैंने ग्राम पंचायत गुनासी में कुओं को उद्धार करवाया है, जिससे लोगों को पानी मिल सके और उनकी सिंचाई हो सके। तीसरा, जन भागीदारी के द्वारा हम लोगों ने 7 तालाब करवाए थे ग्राम बंधुगढ़ के ब्लॉक में, ग्राम पंचायत गुना, और अन्य 6 तालाब और है। मनियानी भी है, उसमें सुल्तानपुरा है और मड़ोड़ी भी है, वैसा है, मरपुरा है। ऐसा करके हम लोगों को जल भागीदारी काम कर रहे हैं। तीसरा उद्देश्य हमारा यह है कि जैविक खेती। तो जैविक खेती में हम लोग क्या कहते हैं कि अभी हम लोग उर्वरक शक्ति डालते हैं, जैसे कि पैदावार तो अच्छी हो रही है लेकिन बीमारियां अधिक हो रही हैं। उसके लिए हम लोग जो गोबर का खाद होता है, गाय का गोबर, जिसका घर जीवामृत बनवा के, और इसकी दवाई हम लोगों ने इस साल ग्राम पंचायत गुना की सहायता की है, जिसकी पैदावार लगभग 80 है, 19 गैस के अंतर होगा, बाकी कोई इसमें हो नहीं है। तो जीवामृत और घन जीवामृत ये दोनों चीजें हमने डलवाई है। क्या है, घन जीवामृत हम डालते हैं खेतों में तो जो पानी की सोखने की क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है, जिससे भविष्य में जिसको 4 पानी लगते हैं खेत को, उसमें कम 3 पानी लगेंगे, तो पानी की बचत होगी, पैदावार भी नहीं होगी और बीमारियों से हम लोग बच जाएंगे। अभी 40 होंगे, 40 के बाद 80 होंगे, 80 से 120 होंगे। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम लोग आगे बढ़ते ही जाए और सभी अटल वाले हैं, ग्राम पंचायत वाले सब लोग सहयोग करेंगे तो इसमें हम लोग इधर कामयाब होंगे। जय हिंद। बचाओ जान से, जल बचाओ जान से, जल बचाओ जान से, हम सब ने ठाना है, पानी को बचाना है, हम सब ने ठाना है, पानी को बचाना है। पानी है अनमोल रतन, पानी है अनमोल रतन, पानी है अनमोल रतन। पानी की जंग में, पानी की जंग में। मैं मुकेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत गुना, ग्राम रोजगार सहायक गुना। इस जल संरक्षण के सब्सिडी का काम करेगा। किसानों को जैसे गेहूं की फसल होते हैं तो जो कम सिंचाई वाली फसल है उसके लिए हम प्रेरित करेंगे। दूसरा, जो ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए जैसे नालियाँ है, कंटूटेंट है, खेत तालाब है, मेड़बदान है, इनका सबसे ज़्यादा निर्माण करवाएंगे। तो पानी का संरक्षण हो रहा है या क्षरण हो रहा है उसकी बचत के लिए करेंगे। तीसरी बात, जो ग्राम पंचायत में हमारा समुदाय है, विदेश प्रतिभागी हैं,
सर्वप्रथम हम यही करेंगे कि अपने घर घर में एक 100 फीट गड्ढा जरूर खुदवाएंगे, जिससे पानी का संरक्षण अधिक से अधिक ग्राम पंचायत में हो। तीसरी बात, जैसे कि हॉर्टिकल्चर से किसानों को जो स्प्रिंकलर सिंचाई नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रेरित करेंगे, उनके आवेदन करवाएंगे और उन्हें स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र मिल सके। चौथी बात, ग्राम पंचायत में जैसे जहाँ भी है कि जहाँ जल भराव क्षमता कम है, कहीं पे हमको लगता है कि जल भराव की क्षमता कम है, और अगर कहीं पे हमारे समुदाय को लगता है कि कहीं पे जल भराव क्षमता अधिक है, तो वहाँ छोटे छोटे तालाबों का हम निर्माण कर दें, ताकि उसमें ज़्यादा दिन पानी टिक सके और हमारे पानी का बचाव हो सके। धन्यवाद। मधुबन से मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। योजना की 4 प्रशिक्षण हुई है, जिसमें पहला प्रशिक्षण था अटल भूजल योजना, दूसरा प्रशिक्षण था जल बजट पर, तीसरा भूजल भरण योजना, चौथा बजट भूजल संरक्षण के बारे में था। जो पहला था अटल भूजल योजना के मतलब पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर ये योजना बनाई गई थी। दूसरा जल बजट मतलब एक व्यक्ति को 50 से 55 लीटर के बीच में पानी मतलब खर्च होता है, और पशु के लिए 70 से 80 लीटर के बीच में चाहिए, और खेती के लिए 1 किलो गेहूँ के लिए 400 लीटर पानी चाहिए 1 किलो गेहूँ के लिए, जिसके लिए कि इसमें पानी खेती में ऐसी फसल बोए जिसमें कि पानी कम लगे, कि सिंचाई वाले वो पाइप हो, जो फव्वारे वाले पाइप हो, उसका उपयोग करें, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो भी फसल पर होंगे वो फव्वारे वाले से पाइप से पानी देंगे तो वो कीड़े भी नीचे गिर जाएंगे और अपना पानी भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। सबने ठाना है। अरे वाह। जल को कैसा बचाना चाहिए उसका बजट बताया जा रहा है कि हम और क्या अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि जल का स्तर देख के ही सरकार ने योजना लागू की है। 2019 में लागू की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उत्सव पर, कि हमें जो बजट जो बन रहा है जल का वो लगातार कम होते जा रहा है। उसे देखते ही कई राज्यों में जल के लिए कई सारी पहले हमें उसका बचाव करना चाहिए। इसलिए सरकार ने अलग अलग ग्रामों में पानी को रोक सकते हैं, और रोकने के कारण भूमि में जल जितना अपन पानी रोकेंगे वो भूमि उतना ही जल नीचे रिजर्व करेगी, मतलब नीचे की ओर खींचेगी, तो आसपास का क्षेत्र जल से भरा होगा। जैसे कि हमें 200-250 फुट नीचे गड्ढा करना पड़ता है जल के लिए, पर हम 100-150 फुट में ही पानी निकाल लेंगे ताकि और समस्या ना हो, क्योंकि पृथ्वी पर पीने वाला पानी 1-2% ही है, बाकी पानी खारा है और कुछ योग्य करने योग्य नहीं है, जो कि बर्फ और ग्लेशियर के रूप में प्रदर्शित है। इसलिए सरकार लगातार अटल भूजल योजना के बारे में प्रशिक्षण लिया। 4 प्रशिक्षण, पहले प्रशिक्षण में अटल भूजल के बारे में बताया कि कब से चालू हुआ और क्या है कि अटल भूजल क्या है। फिर दूसरे में जल बजट के बारे में बताया, दूसरा बजट लिया तो कि जल को कैसा भरण पोषण करने या कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको अति कम करने आ के कैसे अपन उसको कम करें। तो तीसरे चरण में बताया कि जो अपने कम फसलें होने के बारे में बताया कि अपने गांव में कितना पानी है और कितना खर्च किया, इसी बारे में मछली यंत्रों के बारे में बताया। चौथे चरण में बताया कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से बनाए गाँव में पानी का। चौथा चरण बताया। ग्राम लमीराता हूँ। ध्रुव अटल में मैंने 2 प्रशिक्षण लिए हैं, जिसमें आज की योजना मांग एवं आपूर्ति के विषय पर है, जो इस प्रकार है कि अपन सभी को खुद करना है एवं सभी को समझाना भी है कि खेती में कम पानी वाली फसलें बोएं, जिससे पानी की बचत हो सके। पहले अपन कम खेती करते थे, अब अपन को ज़्यादा की ज़रूरत है, इसलिए पानी तो वही है जो पहले था और कम हो गया है।
तो उस हिसाब से अपन को कम पानी वाली फसलें बोना है। स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करना है जिसमें कम पानी खर्च हो गए और समय की भी बचत हो गए, साथ ही साथ अपना जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उस पर मतलब वो पानी पड़ेगा तो अपनी रोग की भी बचत होगी। इस प्रकार कई फायदे हैं स्प्रिंकलर द्वारा, उससे खेती के लिए पानी की सिंचाई करना है, स्वयं करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है, लगवाना है। पानी को व्यर्थ ना बहने दें, यानी सूखता गड्ढे बनवाएं और अगर पानी कहीं बहता है तो उसकी रोकथाम करें। जैसे अपनी नल योजना की पाइप फूटे हैं तो अपन उस पर विचार करेंगे, पंचायत से करेंगे, शिकायत करेंगे, उनको पाइप डलवाएंगे और उनको पानी बंद करेंगे। जहाँ नल में टोंटी नहीं लगेंगी वहाँ टोंटी लगवाएंगे, पंचायत में प्रस्ताव डलवाएंगे और मतलब किसी भी कारण हो अपन स्वयं लेकर उस पर टोंटी लगा सकते हैं। केवल उसका पानी नहीं बहना चाहिए, अपना मुख्य उद्देश्य है। नल पाइप लाइन की ठीक करवाना ये अपना पूर्ण दायित्व है और दूसरे को भी यही सलाह देना है। और पंचायतों में अपने जैसे ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उसमें प्रस्ताव डलवा के तालाबों के निर्माण करवाना जिसमें अपनी पानी की मतलब बढ़ सके, आय हो सके। अपने खेत पर मेड़ बनवाना है, रोजगार गारंटी से मेड़ बधान के मतलब खेत बनवाओ, मजदूरी भी मिलेगी और मेड़ें भी बनेगी और आपका पानी आपके खेत में रहेगा, उससे अपनी मतलब जमीन भी उपजाऊ होगी। तीसरी चीज़ है सूखता गड्ढा बनवा जो अपना पानी का लेवल ऊंचे आए। पहाड़ों पर टेंट जे बनते हैं शासन की तरफ से, रोजगार गारंटी की तरफ से, तो पंचायत में प्रस्ताव डलवा के पहाड़ों में टेंट बनवाएंगे जो पहाड़ पानी सूखेगा, जमीन पानी का। और अपन सभी को पेड़ लगाना है जिससे अपन को फल भी मिल सकते हैं और हवा मिल सकती है सही, और उससे बारिश भी हो सकती है। इसे बचाने करो जतन, इसे बचाने करो जतन। पानी की जंग में, पानी की जंग में। मेरा नाम है कृष्णा शुक्ला, आशा कार्यकर्ता ग्राम नविया। जो अपना नल का गड्ढा है, सूखता गड्ढा है, उसका मैंने सभी जुड़ के प्रस्ताव रखू तो इसलिए मैंने जो करा कर मेरे मच्छर रुक रहे थे, पानी निकल रहा था गंदा, नल का वो पानी रुकवाया, उस हमें अच्छा लगा। मलेरिया बन रहा हो तो बच्चे बीमार हो रहे थे, उल्टी दस्त भी, अजरा भी आ रहा हो तो हमको जो चीज़ अच्छी लगी कि सर जो हमारे गाँव में अच्छी होगी अटल भूजल योजना से अपन को जो अच्छी चीज लगी। दूसरा है कि अपना जो टोटी भी लगवाना है, टोटी बंद करवाना है तो अपन हिसाब से पानी रखना है। जितना अपन यूज करना है उतना पानी करना है, जितना नहीं करना है उतना अपन टोटी बंद करना है और नहीं करना फालतू का पानी नहीं डालना। अपन दूसरों को समझाएंगे कि अच्छा पानी है, अच्छा व्यवस्था करो, अपना पानी करेंगे तो जैसे ही अपन व्यवस्था बनाएंगे पानी की भी, जैसे ही अपना रोकेंगे उससे अपना व्यवस्था होगी। अपन अगर पानी यूज करेंगे ज्यादा तो खर्च में करेंगे, वैसे ही खर्च अपना नुकसान होगा और जितनी अपन बचाव करेंगे उतनी अपना अच्छा होगा। धन्यवाद। मैं ग्राम जयपुर का निवासी हूँ। आज अटल भूजल योजना के अंतर्गत चौथे चरण का प्रशिक्षण हुआ है आज दिनांक 23/3/2022 को, जिसमें हम सभी ग्रामवासियों ने सर के द्वारा जो है समझाइश ली है अटल जल योजना के अंतर्गत, जिसमें हम सभी ग्रामवासियों को ये बताया गया है कि जल के संकट से बचने के लिए हम सभी लोग किस तरह से पूरे ग्रामवासी इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे जमीन को अपन
इस तरह से बना सकते हैं कि उसका जल का स्तर बढ़ जाए। तो उसके बारे में सर ने हमको समझाया है, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं कि सर ने अभी बताया है कि जैसे बरसात का पानी अधिकतर जो है व्यर्थ हो जाता है, जो अपन उपयोग नहीं कर पाते हैं। बरसात का पानी जो है समुद्र में चला जाता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं और अपनी ज़मीन को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं पानी के द्वारा। तो सर्वप्रथम बरसात के पानी को हम सभी लोगों को बचाना चाहिए। घर पे अपने जो बरसात का पानी होता है उसको एक पाइप के द्वारा एक 100 फीट गड्ढा बना के उसको ज़मीन में रिचार्ज करना चाहिए। और फिर इसके बाद अगर खेती करते हैं तो उसके लिए पानी निर्णय लिया है कि जल को बचाने के लिए बरसात का पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में रिचार्ज करें और खेती में हम मेड़ बधान का उपयोग करके करेंगे। हम सभी लोग मेड़ बधान बनाएंगे और खेत तालाब भी बनाएंगे जिससे अपना जमीन का स्तर बढ़ सके, जल स्तर बढ़ सके। और हम सभी ग्रामवासियों ने ये निर्णय भी लिया है कि ऐसी फसल को हम लोग बोएंगे सारे ग्रामवासी जो कम पानी में बोई जाती है, जो कम पानी में मतलब फसल उपजती है, उसको हम बोएने का मतलब पूरा प्रयास करेंगे। जैसे गेहूं की फसल ज़्यादा पानी लेती है, इसलिए हम उसको बहुत कम मात्रा में बोएंगे, जितनी ज़रूरत है हम सभी लोगों को उतने उसको बोएंगे। बाकी फसल जो कम जल में उपजती है उसको हम बोने का पूरा प्रयास करेंगे। और फसल को सिंचाई के लिए हम सभी ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है कि कम से कम 20 से 25% किसान सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई से हम लोग फसल को ड्रिप सिंचाई के द्वारा हम फसल को पानी देंगे। तो ये हम सभी ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है। और फिजूल खर्ची जो भी है उसको हम कम से कम करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नहाने के लिए हम अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है अगर बोरवेल लगा हुआ है तो उसको टोंटी के द्वारा नहाते हैं, तो फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, तो उसको भी हम कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और किसानों को अधिकतर जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जो सर ने हम लोगों को प्रशिक्षण दिया है उसके बारे में हम और लोगों को भी बताएंगे ताकि वो लोग भी प्रेरित हों और अटल भूजल योजना के अंतर्गत अपना जमीन का स्तर, जल का स्तर कैसे बढ़ा सकें, इसके बारे में हम सभी ग्रामवासियों को जागरूक करेंगे। बोरी बंधन कराना है, हम सब ने ठाना है बोरी बंधन कराना। हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है, जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से, जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से, जल बचाओ जान से, जीना सीखो शान से। जय जवान, जय किसान, जय जवान। ग्राम पंचायत भानपुरा से महेश मिश्रा, जो ग्राम का सामाजिक वर्कर हूँ। और ये जो आज अटल भूजल योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। ये हर गांव में, हर जगह, हर जिले में एक पानी संरक्षण के लिए शासन द्वारा चलाई गई एक योजना है जो सबको इसके मतलब सहयोग करना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत रूप से एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जो जल संरक्षण की गतिविधियां हैं उनमें भाग लेकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करना चाहिए। जिसमें आज के ये जो प्रशिक्षण में हम लोगों ने ये मांग आपूर्ति का जो ये प्रशिक्षण लिया है, इसमें लगभग उपस्थित सभी लोगों ने ये तय किया है कि कम से कम हम अपनी ग्राम पंचायत में ये ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कम से कम 10 लोग
ये पाइपलाइन क्या काम करेंगे। और दूसरा जो बिंदु है हमारा, लगभग ये 20 लोग मेड़ बंधान बनवाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग 5-6 लोग खेत तालाब बनवाएंगे। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्तिगत लोग नहीं कर सकते हैं, जो शासकीय योजना के अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत हो सकती है, जिसमें हमारे यहाँ कुछ नवीनीत तालाब जो है नवीनीकरण हेतु शेष पड़े हैं, उनको ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाए। और लगभग जैसे ये गांव में शासन की जो योजनाएं चल रही है, छतों का जो पानी है वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जमीन में अंदर करने के लिए, तो ये लगभग इसके लिए भी कई लोग तैयार हुए हैं, जो अपने मकान के बगल में गड्ढा खुदवा के उसका भी संरक्षण करेंगे। और शासन की जो कई गतिविधियां हैं, वृक्षारोपण करना, और ये शासन के सहयोग से जो भी जितना भी बनेगा सब करेंगे। इसके अलावा जैसे अभी जो हमारे यहाँ गांव में गेहूं की पैदावार अधिक होती है, हर व्यक्ति जो कृषि भाई है वो गेहूं ज़्यादा बोते हैं। इसमें क्या है, गेहूं में सबसे ज़्यादा पानी दिया जाता है। इसके अलावा ये जो प्रशिक्षण में आज तय किया गया है कि गेहूं के अलावा सरसों, चना, मटर, ये जो राई है इनमें कम पानी लगता है, और क्यों ना ऐसी फसलें बोई जाए जिनमें मतलब आय ज़्यादा हो, पानी का भी संरक्षण हो, और गेहूं अपन उतनी ही मात्रा में भें जितना अपन को आवश्यक है। इससे भी पानी संरक्षण करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अभी कितना गेहूं बोया इस साल? अभी लगभग सर यहाँ पे 90% गेहूं बोया जाता है। लगभग 1000 हेक्टेयर में गेहूं होगा। अगले साल उसको कितना कम करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम, ज़्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन उसका आधा करेंगे, आधा रकबा कम कर लेंगे। आधा करेंगे। इसके अलावा फिर धीरे धीरे हर लोग उसमें जागरूक होंगे और उनके थोड़े समझ में भी आएगा, तो धीरे धीरे उतना ही जो है पानी का लेवल लाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है, ग्राम पंचायत लमेरा, मैं निवास लमेरा का हूँ, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। और मैं भूजल अटल योजना की मैंने 2 प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। उनमें सब लोगों ने मुझसे पूछा कि पानी का रखरखाव कैसे रखेंगे, तो मैंने कहा कि हैंडपंपों के पास सोख्ता गड्ढा बनाए जाएं, तो वो ग्राम पंचायत में 1 माह में ही तैयार हो चुकी हैं। और पहाड़ों में टैंक खुदवाने के लिए प्रस्तावित किए हैं। ग्राम पंचायत का नक्शा मैंने तैयार किया है, उसमें हैंडपम्प हैं, कुएं हैं, कुओं की साफ सफाई के बारे में बताया सर को। और बाकी मंदिरों के पास जो रहते हैं, मंदिरों के पास भी बनवाना है टैंक, तो ये सारी व्यवस्थाएं सर ने मुझे बताई, मैंने उनको ग्रहण किया और बताया सर। और इसके अलावा आपने क्या क्या काम पहले किया हुआ है ना, आपने कुछ और प्रशिक्षण भी? ग्राम पंचायत में हेडपम्प मैकेनिक की ट्रेनिंग भी दी है, उसका काम भी मैंने किया है। उसके औजार मेरे पास उपलब्ध नहीं है, औजार हो जाए और ताकि व्यवस्था पैसे की कुछ हो जाए तो काम करना शुरू कर दूँगा। तालाब में पानी लाने की कृपया करें। ग्राम पंचायत तालाबों के तालाब को गहरीकरण किया जाए, कम से कम 5 फीट तक गहरीकरण किया जाए। आपका सुझाव ही है जी। भैया नाम बताना है अपना, ग्राम पंचायत। तेज बोलना जो निकाल सही सोमनाम नेपाल ग्राम पंचायत तालाब। मेरा सुझाव है कि सुजारा बांध की नहर को हमारे तालाबों से जोड़ा जाए, इस प्रकार हमारे गांव का सुधार एवं पानी की पूरी हो सकती है। ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ पर जो पानी आता है तालाब में, उसके आगे के लिए इसका डैम बनाया जाए, उसको पानी में हो जाए, इससे पानी को हमारे देश का पास हो, इससे आपकी गांव इससे हमारे गांव में विकास हो सकता है। पानी की हमारा ये है कि यहाँ पर नल योजना की आवश्यकता बहुत जरूरी है। पानी की बहुत परेशानी है और टंकी भी बन जाए तो और बढ़िया है जी। तो ग्राम पंचायत तालाबों में नल जल योजना की आवश्यकता, क्योंकि ग्राम पंचायत तालाब में पानी की कमी अधिक है। निजी रूप से ये मरम्मत हेतु सरकार से मदद मिलने पर पानी का विस्तार बढ़ सकता है, सूखता गड्ढा बनाने जाए। आपका सुझाव है कि मतलब हर हैंडपंप के पास सूखता गड्ढा हो जाए
बर्बाद नहीं जाता। उत्तरगढ़ से मतलब क्या हुआ? मतलब जो पानी है वो उसमें जाएगा तो कम से कम वहाँ होगा। अच्छा, वो मतलब कैसे अपन उस पानी को यूज कर सकते हैं? सदस्य के अनुसार एक सदस्य कितना पानी यूज करता है उसका हिसाब मेंटेन बनाना और बजट बनाकर, जैसे पशु व्यक्ति कृषि और अन्य जगहों पर यूज करने वाला पानी भी उसमें बताया गया है कि हमें इसका मिनिमम कितना यूज करना है, कैसे इसको बजट बनाना है और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें तालाब, बंदैयाँ और कई सारे चेक डैम का निर्माण करवाना चाहिए और आसपास जो छतों में जिनके पक्के मकान उनके आसपास सूखा गड्ढा होना चाहिए ताकि जो पानी बारिश का है वो जमीन में चला जाए। जो आपके घर में मोटर है तो वो पानी मोटर का स्तर बढ़ जाता है और आपको पानी की समस्या नहीं होगी। इसलिए अटल भूजल योजना के द्वारा लगातार ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं और आज ये ग्राम मनेरा में चौथा प्रशिक्षण है जो कि लोगों को जागरूक किया गया है और आगे मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे, इस बात पर ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत मझगुआ अटल भूजल वॉलंटियर और जो कि हमारे ग्राम में 4 प्रशिक्षण हुए हैं। पहला प्रशिक्षण अटल भूजल योजना का परिचय पर आधारित था, दूसरा प्रशिक्षण जल बजट पर आधारित था और तीसरे प्रशिक्षण में अटल भूजल में यंत्रों का उपयोग और चौथे प्रशिक्षण जो कि आज दिनांक 17 मार्च 2022 को हुआ है और इसमें विषय और मांग आपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित था जिससे हमारे गांव को पानीदार बनाना है। जो कार्य योजना बनवाई है अपने गांव की, इसमें जो कुछ मतलब कार्य दिए गए हैं। पहला है कि जो स्कूल है वहां पर वृक्षारोपण कराया जाए, प्राथमिक शाला जामुनझोर में भी वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भितरवा में पोषण वाटिका, ग्राम पंचायत भितरवा में पानी की टंकी, नल जल योजना, नलों के पास 100 फीट गड्ढे, टैंक, पेड़ कटाई पर रोक लगाई जाए, सभी घरों में पोषण वाटिका हो, रूफ हार्वेस्टिंग का कार्य किया जाए, कम वर्षा वाली एवं कम जल सिंचाई वाली फसलों का उत्पादन कराया जाए, वर्षा जल को अधिक से अधिक जमीन के अंदर डालने का प्रयास किया जाए और जल संरक्षण पर जल समुदाय की क्या भूमिका है, इस पर जल हर मानव की अति आवश्यकता है और समुदाय को जल बचत के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हर नागरिक को अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए जिससे आने वाले समय में सभी नागरिकों की जल आपूर्ति आसानी से हो सके और भविष्य में जल संकट की संभावना न बन सके। ग्राम पंचायत डोमोर सरपंच प्रतिनिधि उधम सिंह यादव। हमारे यहाँ जल सुखमय भू अटल योजना के संबंध में कंटू टैंक, डक पॉन्ड, तलज्जा का निर्माण, चेक डैम, पहले बनते थे स्टॉप डैम, फाटक के द्वारा फाटक ले जाते बाहर जाता था पानी, अब बनवा रहे चेक डैम, अभी स्वीकृत हो गया, अब थोड़े दो 4 दिन बाद काम चालू हो हमारे बाबा 100 फीट मतलब हर चीज मतलब पूरे हमारे सब काम जारी है। एक भी काम जैसे नहीं हमारे जैसे तुम काम नहीं कराओ क्या अभी फसल थोड़ी आ गई इसलिए हमें चेक डैम एक डैम कोई फाल्ट स्वीकृत होने में 2-4 दिन लगेंगे। गड्ढा पहुंचाने का काम चल रहा है पूरे पहाड़। सर कितने चेक डैम आपने सैंक्शन कराए हैं? 3 चेक डैम। अच्छा, कुछ खेत तालाब वगैरह भी हैं क्या? तालाब है, व्यक्तिगत हितग्राही का भी खेत तालाब है जी, और हमारे उनके डक पॉन्ड है, मतलब वो मिनी तलैया में आती है वो, उसको जहाँ पानी बहता है पहाड़ी से उसको तलैया बनाई जाती है, उसकी पिचन लगाई जाती है, उसका पानी पूरी पहाड़िया का पानी तलैया हो जाता है। सर क्या ये अटल भूजल योजना आने के बाद यहाँ जो प्रशिक्षण में जो प्रतिभागी आए हैं उसमें व्यवहार में कुछ उनके परिवर्तन आया पानी को लेके? परिवर्तन आया क्या नहीं आया? अब ये लोग जब इतने दिन मीटिंग करेंगे तो कुछ न कुछ तो अभी पानी बचाओ। अच्छा, पानी जो पहले खर्च करते थे आज भी उतना कर रहे हैं कि कम करते हैं? अब कम करते हैं। अच्छा अच्छा। मेरा नाम रामकली गौतम, ग्राम पंचायत धमवार, मैं ग्राम चंदौली से आई हूँ। यह अटल भूजल योजना का प्रशिक्षण 4थी बार हो रहा है। हम लोगों को समझाया गया कि पानी की बचत कैसे करना है और हम वहाँ जाकर प्रशिक्षण लेकर गाँव में भी समझाएंगे कि अगर कोई 4 बाल्टी पानी से नहाता है तो अपन को 1 बाल्टी पानी यूज करना है। अपन के बोर में नल में पानी कम होगा तो अपने बच्चों को भुगतना पड़ेगा और
अब थोड़ी सी जो कम सिंचाई वाली फसलों के बारे में बताया गया और तो व्यापारों को कैसे पानी बचाना है, सूखता गड्ढा बनवाना है, इसका डैम बनवाना है, इस तरह से अपन को गाँव में काम करवाना है और सभी महिलाओं को अपन को समझाना है कि पानी की बचत कैसे करना है। यदि आज अपन पानी की बचत नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की आगे चल के क्या होगा। हर चीज मिल जाएगी लेकिन पानी नहीं मिलेगा। लगती है से आग सुलगने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिस्कियाँ उठती हैं, हर आंगन में सिर्फ सिस्कियाँ उठती हैं। संबंधों की सांस उखड़ने लगती है, संबंधों की सांस उखड़ने लगती है। द्वेष भाव को त्याग दो, द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो, बस सबको अनुराग दो। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को ये प्रशिक्षण का तीसरा चरण है। प्रथम चरण में अटल भूजल की जानकारी दी गई थी, वो हम लोगों ने अच्छे से सुना था और इसका दूसरा चरण भी हो गया है। दूसरे चरण में जल भराव के बारे में, जल बजट के बारे में बताया गया और आज जो तीसरा चरण है, जो आज तीसरा चरण में कृषि यंत्र या जल यंत्र के बारे में बताया गया। जल यंत्र के अंतर्गत जो जितने भी यंत्र हैं, पानी बचाने के, पानी रोकने के और पानी साफ करने के, पीएच वैल्यू वो निकालना इत्यादि अपन को जो यंत्र बताए गए, जो हम लोगों ने अच्छे से सुना और मैं आशा रखता हूँ कि हमारे जो ग्रामवासी हैं उन तक बात पहुँची होगी और उन्होंने अमल किया है उस बातों पर और हम लोग इन पर अच्छे से इस पर कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे चल के यदि ये यंत्रों का उपयोग होता है तो ये हमारे गांव के लिए बहुत सुविधाजनक एक अच्छी बात है। हमारी जो सरकार ने जो योजना चलाई है जल संरक्षण के बारे में, तो इसलिए आप लोगों के लिए कुछ दो पंक्तियां हैं, उसको गौर से सुने और समझें कि जल ही जीवन अपना भाई क्या, जल ही जीवन अपना भाई क्या, इसका हमें बचाने और आगे आके भूल न जाइयो जो ही हमें खाचाने, आगे आके भूल न जाइयो जो ही हमें खाचाने। जन जन से है यही पुकार, अपने मन में करो विचार, अपने मन में करो विचार, आगे मन में करो विचार। और जल से सुखमय हो गए जीवन, जल से सुखमय हो गए जीवन, मन में ऐसी ठाने और आगे आके भूल न जाइयो काम जो ही जाने, आगे जाके भूल न जाइयो आगे जो ही जाने। जय